एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गाइज आज आप लोग की वर्कशीट नंबर 74 आई है और आज हमें साइंस की वर्कशीट 74 करनी है। ये वर्कशीट आपकी 18 जनवरी 2020 के लिए दी गई है। जैसे कि आपको पता है वेकेशन से पहले हमारा चैप्टर चल रहा था व्हाई डू वी फॉल इल, कॉज ऑफ डिजीज़ के क्या कारण होते हैं, हम क्यों बीमार पड़ते हैं। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके बाद आपकी रिवीजन स्टार्ट होगी। ठीक है, सो ज्ञान जिज्ञासा आ चुके हैं। फटाफट से आप लोग भी अपने अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और हम चैप्टर की सेपरेट वीडियो और वार्म अप क्विज तो आपके लिए ला ही रहे हैं। ज्ञान पूछ रहे हैं जिज्ञासा दीदी, व्हाट आर द रीज़न दैट पीपल सफ़र फ्रॉम डिजीज़, क्या कारण है कि लोग बीमारी से सफ़र करते हैं। जिज्ञासा बोल रही हैं ज्ञान, ऑल काइंड ऑफ डिजीज़ आर कॉज ड्यू टू टू टाइप ऑफ रीज़न। जितनी भी तरह की बीमारियां आप देखते हैं वो दो कारण से होती हैं। ठीक है, आप लोग के मन में भी अगर क्वेश्चन आए क्यों बीमार होते हैं, तो जितनी भी बीमारियां होती हैं वो दो रीज़न से होती हैं। एक तो इमीडिएट कॉज और दूसरा होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज़। इमीडिएट कॉज क्या होता है, मतलब जो जल्दी कॉज हुए हैं। ठीक है, कुछ हम तात्कालिक कारण कह सकते हैं। इट इज़ द प्रोमिनेंट रीज़न व्हेन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब एंटर इनटू द बॉडी लाइक अ वायरस, व्हेन इट एंटर्स आवर बॉडी कॉज वायरल फीवर और बैक्टीरिया कॉज टीबी। इसका मतलब है कि कोई जैसे वायरस या बैक्टीरिया कोई ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में जस्ट एंटर कर जाता है तो उसकी वजह से आपको क्या होता है, इमीडिएट कॉज होता है, कुछ बीमारियां हो जाती हैं। कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज़ क्या होते हैं, दीज आर द एडिशनल कॉजेज़ विच लोअर इम्यूनिटी एंड एड अप द चांस ऑफ एक्सेप्टिंग डिजीज। फॉर एग्जाम्पल, माल न्यूट्रिशन मे बी अ कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ dementia in a child. Also, poor economic condition of the family of child may be the reason of malnutrition, or it may be lack of personal community hygiene, unavailability of clean drinking water. देखिए contributory cause क्या होता है, जैसे कि माल न्यूट्रिशन, बच्चे में पूरी तरीके से पोषण ना मिल पाना, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कुपोषण कहते हैं ना। कुपोषण का शिकार हो गया ये बच्चा, मतलब उसको सही तरीके से पोषण, नरिशमेंट, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा। उसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, पुअर हो सकते हैं, वो गरीब हैं, या फिर उनको सही पानी पीने की उपलब्धता नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, तो ये रीज़न भी हो सकते हैं बीमार होने के। इसके बाद है इन्फेक्शियस कॉजेज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़। इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस क्या होता है, जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे। इन्फेक्शियस डिजीज़ आर कॉज्ड बाय एक्सटर्नल रीज़न। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होते हैं जो बाहर के रीज़न से अकर होते हैं। जैसे दीज एक्सटर्नल डिजीज़ आर इन्फेक्शियस एजेंट्स, जो किसी एजेंट के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करते हैं। ठीक है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, दिस इज सच काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपकी बॉडी में बाहर से आके एंटर करते हैं। कैसे एंटर कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फूड, विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ एयर। ठीक है, और वो आपको बीमार कर देते हैं। सम इंस्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज आर ऑल्सो कॉज्ड बाय multicellular organism like tapeworm, ringworm, etc. A disease called एलिफेंथियासिस कॉज बाय द डिफरेंट स्पीस ऑफ वर्म्स। इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो नॉट ओनली यूनिसेलुलर बल्कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की वजह से भी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा केंचुए, कीड़े, इस तरह के जो वर्म्स होते हैं, इनसे भी कई तरह की बीमारियां होती हैं। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एलिफेंथियासिस, ये एक बीमारी है जो किसकी वजह से होती है, एक तरह के वॉर्म की वजह से होती है। इसके बाद नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में बताया है, डिजीज़ कॉज ड्यू टू पर्सनस इंटरनल रीज़न। वो डिजीज़ जो इंसान के बॉडी के अंदर जो उस अलग अलग आपका सिस्टम है सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अलग अलग ऑर्गन्स है, तो हमें ये डिजीज़ होती है। इट मे बी ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ एनी इंटरनल ऑर्गन। ये हो सकता है कि आपका कोई बॉडी का पार्ट है वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा बॉडी एक मशीनरी है। These diseases have mostly internal reason like high blood pressure is caused excessive weight, lack thyroid,
डिसइंफेक्शन कॉज, ठीक है। तो इस तरीके की बीमारियां जैसे थायराइड हो गया, सम कैंसर आर कॉज्ड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से कुछ तरह के कैंसर होते हैं। सिमिलरली डायबिटीज़ इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड एक्सेसिव इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं और कोई वार्म अप या एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। एंड डायबिटीज़ समटाइम पेरेंट टू चाइल्ड में भी ट्रांसफ़र देखा जाता है, ठीक है। तो ये आपके थे कुछ टॉपिक। अब यहाँ पे आपसे 4 क्वेश्चन पूछे हैं। व्हाट आर द 2 बेसिक रीज़न दैट कॉज डिजीज़ इन आवर बॉडी? कौन से 2 ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से डिजीज़ होती है, और एक्सप्लेन एन एग्जाम्पल। तो आपको एग्जाम्पल भी देना है। वाई डू वी से दैट इन्फेक्शियस डिजीज़ आर कॉज्ड बाय एक्सटर्नल रीज़न? हम क्यों बोलते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज़ एक्सटर्नल रीज़न की वजह से होता है? एग्जाम्पल दीजिए। इसके बाद बोला है राइट द इमीडिएट कॉज ऑफ एनी ट्रू कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ कोविड-19। क्या 2 कारण हैं इमीडिएट कॉज का, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग कॉज ऑफ कोविड-19 जो आपको हर वर्कशीट में बताया जाता है। वाई डू वी से द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ आर कॉज्ड बाय इंटरनल रीजंस, और इसका एग्जाम्पल देना है। और साथ में कोविड के लिए आपके लिए मैसेज है कि आपको मास्क ज़रूर से ज़रूर पहन के रखना है। सो चलिए इसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। बोला है व्हाट आर द 2 बेसिक रीजंस दैट कॉज डिजीज इन आवर बॉडी, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। कौन से 2 कारण हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ होती है? द 2 बेसिक रीजंस दैट कॉज डिजीज इन आवर बॉडी आर इमीडिएट कॉज और कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज, ठीक है। इमीडिएट कॉज कौन सा होता है? इट इज़ प्रोमिनेंट रीज़न दैट वैन कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी। वो कारण जिनकी वजह से हमारी बॉडी में कोई भी माइक्रोब्स एंटर करते हैं, लाइक वायरस, और हम सफ़र करते हैं किसी बीमारी से, जैसे कि कॉज वायरल फीवर, बैक्टीरिया कॉज टीबी। कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज क्या होते हैं? दीज आर द एडिशनल कॉज विच लोअर इम्यूनिटी एंड एड अप चांस ऑफ एक्वायरिंग डिजीज, जो हमारी इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं और उसकी वजह से हम बीमार होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल माल न्यूट्रिशन में भी कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार होना, क्या किसकी वजह से? इकोनॉमिक कंडीशन सही ना हो, या फिर अगर हो सकता है कि लैक ऑफ पर्सन की अवेलेबिलिटी हो, वाटर सही ना मिलता हो पीने के लिए, इनहाइजीन हो, तो इन सब कारण से बीमारी का कारण बनता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। तो ये आपका आंसर नंबर 1 है। वाई डू वी से दैट इन्फेक्शियस डिजीज़ आर कॉज्ड बाय एक्सटर्नल रीजंस? एक्सटर्नल रीजंस की वजह से क्यों होता है? तो इन्फेक्शियस डिजीज़ आर कॉज्ड बाय एक्सटर्नल रीजन। दीज एक्सटर्नल रीजन आर इन्फेक्शियस एजेंट। कौन कौन से होते हैं इन्फेक्शियस एजेंट? इंक्लूड 4 काइंड ऑफ यूनिसेलुलर, जैसे माइक्रोब्स, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी या प्रोटोजोआ। इनकी वजह से हमारे क्या होते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं। राइट द इमीडिएट कॉज ऑफ एनी 2 कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के कोई 2 कारण बताओ जो कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज कह सकते हैं आप। यहाँ पे राइट नहीं आएगा। द इमीडिएट कॉज ऑफ एनी 2 कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ कोविड-19 आर अवॉइड टू वियर अ मास्क। एक तो अगर हम मास्क पहनने में लापरवाही करते हैं, दूसरा इरेगुलर हैंड वॉश हैबिट्स, सही से प्रॉपर हैंड वॉश ना करना, ये दोनों कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज हो सकते हैं कोविड-19 के लिए। Why do we say that non-infectious diseases are caused by internal reasons? Internal reasons की वजह से होते हैं। एग्जाम्पल दीजिए। Disease caused due to person's internal reason. It may be due to improper function of internal organ. Internal organ सही से function नहीं करता। Example, these diseases have mostly internal reason, like high blood pressure is caused by excessive weight and lack of exercise. तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।